हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक आर्टिकल जो बिजनेस इनसाइडर इंडिया ने पोस्ट करा था, जिसका ये टाइटल है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं गोल्ड को गिरवी रखकर खूब पैसा लोन की तरह ले रहे हैं। इससे बेटर ऑप्शन इन्होंने ये लिखा है कि ये हो सकता है कि आप लोन तो लें लेकिन उससे आप प्रेशियस मेटल्स खरीदें, लेकिन लोग ले रहे हैं घर, रियल एस्टेट। तो थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि लोग अपना गोल्ड बेचकर घर खरीद रहे हैं, और उससे पहले हमने गोल्ड लोन्स पर भी वीडियो बनाई थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन और हर इंसान के लिए वैरी करता है, सब लोगों की सेम सिचुएशन नहीं होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल में ये मैंशन है कि एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड जो है वो खूब कर्ज ले रहा है पिछले 5 सालों से। जो हमारी कर्ज है ऐसा कह रहा है कि नियरली डबल हो चुका है, क्योंकि लोन्स जो हैं सस्ते हो गए हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं और काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। ये पिछले 5 साल का डेटा है। इसमें सब कुछ होता है इंक्लूड, जैसे कि होम लोन जिससे आप लोग घर लेते हैं, व्हीकल लोन जिससे आप गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, और गोल्ड लोन जहाँ पर आप अपना गोल्ड गिरवी रखते हैं ताकि आपको पैसा मिल जाए। तो यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है आपको, ये ओवरऑल डेट यानी कि पूरा कर्ज इंडिया में जो हो चुका है 2015 से डबल हो चुका है, और ये जो है कमर्शियल बैंक्स का डेटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2015 में अराउंड 33 ट्रिलियन रुपीज़ का था, और अगर हम 2020 मार्च की बात करें तो 65 ट्रिलियन रुपीज़ हैं। तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और ये राइजिंग ट्रेंड में ही है। बीच में 1-2 बार नीचे गया था, बट उसके बाद राइज ही होता गया, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते रहे हैं और सारे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के ट्रेंड के हिसाब से सब होता है। यहाँ पे ये हम बात करें अगर कि कौन सी कंपनी का ज़्यादा देखा गया है ग्रोथ गोल्ड लोन्स में, तो देखो मैंने मुथूट फाइनेंस के बारे में सुना है। तो गोल्ड लोन्स में ये देख सकते हैं 32% की ग्रोथ हुई है, और मनापुरम फाइनेंस है जिसमें 33.40% का आपको ग्रोथ देखा गया है। तो हाउस होल्ड जो हमारा कर्ज है, डेट है, वो इतनी बढ़ रही है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? तो हम हिंदुस्तानी जो हैं वो फेमस हैं क्योंकि गोल्ड के लिए, क्योंकि हमें गोल्ड बहुत पसंद है। और फिर भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में है, गोल्ड से ज़्यादा हमारा रियल एस्टेट में। ऑब्वियसली जब हम बोलते हैं कि इंसान को 10 से 20 या 5 से 10% अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का रखना चाहिए गोल्ड में, तो उस हिसाब से बाकी जो होता है वो डेट, इक्विटी और आपका रियल एस्टेट तो आ ही जाता है। उस हिसाब से तो इट मेक्स सेंस। हम इंडियंस को पता है गोल्ड बहुत पसंद है, बट रियल एस्टेट जो है वो भी अभी पीछे नहीं है, और उसमें आपका होम लोन्स जो है वो मेजॉरिटी में आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा चार्ट है जिसमें दिखाया है कि नियरली हम 11% एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की वेल्थ जो होती है वो गोल्ड में लगती है। सो विच इज़ ग्रेट, गुड कि लोग 10% तो एटलीस्ट गोल्ड में एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन ये एवरेज के हिसाब से। तो ये रियल एस्टेट जो है मैक्सिमम मेजोरिटी है वो है 77% पे। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया का स्केल देखें तो यहाँ आप देख सकते हो इंडिया का यहाँ 77% जो है एवरेज के हिसाब से रियल एस्टेट है, फिर आपका यहाँ बीच में ड्यूरेबल गुड्स हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पर गोल्ड है, और फिर है फाइनेंशियल एसेट्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं चाइना, थाईलैंड, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का भी कैसे डाइवर्सिफाइड है, जिसमें मुझे किसी का भी गोल्ड नहीं दिख रहा, या तो पता नहीं डाला नहीं है या फिर लोगों के पास गोल्ड नहीं है, विच इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। तो इंडिया जो है वो चाइना, थाईलैंड और बाकी सारी कंट्रीज़ को बीट करता है, जहाँ पर गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों के लिए ये चीज़ दिखाई गई है। बट रिटर्न जो है रियल एस्टेट में वो ऐसा कह रहा है ये आर्टिकल कि वो एवरेज इन्फ्लेशन रेट को भी नहीं बीट कर पाया लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि गोल्ड ने आराम से बीट कर दिया है। तो ये डेटा सही है कि नहीं, कितना एक्यूरेट है, आई हैव नो आइडिया। मैंने उसको वेरीफाई नहीं करा बिकॉज इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। बट इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स है फ्रॉम 2008 टिल 2014, 16 एंड 19। अभी हम रिसेंट के हिसाब से देख लेते हैं। तो रियल एस्टेट का अगर हम देखें 2008 से लेके 2019 यानी कि 11 साल में रियल एस्टेट ने अराउंड 4.3% हमें रिटर्न्स दिया है, एज कम्पेयर टू गोल्ड गिविंग 10%, इक्विटी गिविंग 7.2% एंड डेट गिविंग 7.6%। तो यहाँ पर इक्विटी और डेट आई एम नॉट श्योर लोग कैसे इस पर इन्वेस्ट करते हैं, कैसे रिटर्न्स लगाते हैं, वो तो सब उन्हीं के हाथ में है, तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ गोल्ड ने अगर 10% दिया इनके हिसाब से, तो ऑब्वियसली इन दिस चार्ट मैप ग्राफ वो तो ऑब्वियसली टेबल ज़्यादा है। लेकिन होम लोन सस्ते हो गए हैं, बट उसे पे ऑफ करना महंगा हो गया, ये क्या चक्कर है? तो यहाँ पर सब लोगों को घर, ऑब्वियसली सबको छत चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रियल एस्टेट इज़ नाइस,
लेकिन आपको अगर मान लो एक घर है, आपको और लेना है तो एक को होम लोन लेना पड़ेगा। और इस समय होम लोन इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ऑल टाइम लो पर हैं, हाई नहीं लो पर। तो इसे अट्रैक्टिव तो हो जाता है कि वाओ हमें ईएमआई पर कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट वो ऐसा कह रहे हैं कि किसी हाउस होल्ड के नेटवर्क पे ऐड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी बताऊंगा। तो चीप लोन्स तो अच्छे हैं, सही है, ठीक है। उससे क्या होता है कि डिमांड भी बनी रहती है। लोग जितना लोन ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड है, लोन की डिमांड है, वो चाहे उसके इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन डिमांड है। इससे क्या हुआ है, इससे जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो गिरने कम हो गए थे, नहीं गिर रहे थे, क्योंकि डिमांड है तो क्यों कम करेंगे, सस्ता क्यों करेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये स्ट्रगल कर रहे थे हमारे डेवलपर्स पिछले फ्यू ईयर्स में, उसके हिसाब से भी ये देखा गया है कि लोग लोन लेकर घर किसी न किसी तरीके से ले लेते हैं। तो उससे अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। ये जो अफोर्डेबिलिटी है वो आपकी ईएमआई से कंपेयर करी जाती है एज़ कम्पेयर टू मंथली इनकम, आप कितने कमा रहे हो। लेकिन वो चीज़ तो 2020 में और ख़राब हो गई है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से लोगों की जॉब्स चली गई हैं और सैलरीज भी कम हो गई हैं, कटौती हो गई है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम लोग गोल्ड खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं डायरेक्टली। तो देखो, आरबीआई ने अक्टूबर 30, 2012 में बैंक्स को ये बोल दिया था कि भाई आप लोग लोन नहीं दे सकते, किसी भी पर्सनल लोन नहीं दे सकते फॉर बाइंग गोल्ड, क्योंकि इंपोर्ट्स भी क्रेजीली हो रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा था, बर्डन बढ़ रहा था। इस चक्कर में इन्होंने बोला कि नहीं, आप ये हटा दो। तो ये चीज़ हो गई थी एक तरीके से बैन। लेकिन थोड़ा पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि लोग वेडिंग लोन ले सकते हैं, मैरिज के लिए लोन लेते ही हैं, काफ़ी जगह पैसा यूज़ होता है। तो वहाँ पर काफ़ी बैंक्स हैं जो खुद मेंशन कर देते हैं कि आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, अगर आपने लोन लिया इसके अगेंस्ट ज्वेलरी ले लो। लेकिन अगर आप लोग वेडिंग लोन से अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए मान लो बुलियन कॉइन्स बार्स खरीद रहे हो, तो वो एक तरीके से सट्टा हो गया, क्योंकि आपको पे ऑफ करना है, आपकी ईएमआईज ड्यू होंगी एंड आपको रीपेमेंट करना है। बट आप यहाँ पर वो गोल्ड कॉइन बार लेके बैठे हो, आपको नहीं पता कि कल बढ़ेगा प्राइस, कम होगा, लेकिन आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कोई ज्वेलरी लोन लेकर क्या कहते हैं, सॉरी, वेडिंग लोन लेकर ज्वेलरी या फिर ऐसे खरीद लो, अनलेस आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग। अगर आप घर के लिए लोन ले रहे हो और कुछ और ले लेते हो विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट स्टिल ले लेते हो, तो देयर इज़ अ रिस्क। सिमिलरली ये आपका वेडिंग लोन से आप अगर गोल्ड कॉइन बार खरीदोगे, अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग, मे बी देन इट्स ओके, बट अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो तो इट्स नॉट राइट टू डू दैट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ फॉर यू। क्या आप लोग घर खरीदना बेटर प्रेफर करेंगे, गोल्ड लेना प्रेफर करेंगे? अगर आप लोन्स की बात करें हम, तो क्या आप गोल्ड की जगह लोन लेना चाहेंगे या गोल्ड को बेचना ही चाहेंगे? व्हाट इज़ बेटर फॉर यू एंड व्हाट इज़ बेटर फॉर एवरीवन? व्हाट डू यू थिंक? आपके हिसाब से क्या, आपके सिचुएशन में आप क्या करोगे? और उसी के साथ साथ ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो गोल्ड लोग खरीद रहे हैं और लोग घर खरीद रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स? लेट्स से अभी गोल्ड तो बढ़ेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो फॉलिंग में लग रहे हैं मुझे, तो नीचे जाते रहेंगे। तो इज़ इट रियली गुड टू बाय प्रॉपर्टी दिस टाइम और बाय गोल्ड दिस टाइम? तो एक तरफ आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वहाँ आपके पैसे लग रहे हैं, एक तरफ आप सोच रहे हो कि शायद गोल्ड महंगा हो जाएगा तो गोल्ड ले रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप लोग? दोनों जगह पर आप एक तरीके से फंस गए हैं कि यहाँ पर घर ले लें या गोल्ड ले लें, क्योंकि आगे और महंगा हो जाएगा, हम खरीदने के लाले लग जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके राइट में एक बेल आइकन है, उसे क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। सो इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।